और सबसे पहले आज की बड़ी खबर जो बिहार के दरभंगा से आई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। वीआईपी पार्टी के चीफ है मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या की गई है। घर में घुसकर धारदार हथियार से जीतन सहनी की हत्या हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हत्या की जांच के लिए एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। हत्या की खबर के बाद मुकेश सहनी दरभंगा के लिए रवाना हो चुके हैं। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या का ये पूरा मामला, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है और कहा जा रहा है कि तेजधार हथियार से घर पर ही उनकी निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। उनका शव शत हालत में बरामद हुआ और देर रात ये हत्याकांड हुआ है, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी भी पहुंचने वाले हैं, वो रवाना हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जीतन सहनी जो हैं उनके बारे में जो जानकारी आई है कि वो बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। सुबह उठकर अखबार पढ़ना, लोगों से मिलना रोज़मर्रा का रूटीन रहता था। जब सुबह घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके बाद इस हत्याकांड के बारे में पता चला और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। बिल्कुल, इस पूरे मामले की जानकारी दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि जीतन सहनी का शव शत हालत में मिला। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक ये हत्या का मामला लग रहा है। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवन सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। और उधर आरजेडी राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं जेडीयू ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा, उसको खोज निकाल करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, सुखद है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या
मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए। और इस वक्त उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए न्यूज एशियन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। उत्कर्ष, पहले ये बताइए मुकेश सैनी कब तक वहां पहुंचेंगे और इस हत्याकांड के बारे में क्या जानकारी पुलिस दे रही है? और बिल्कुल देखिए 12 से 1 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब मुकेश सैनी दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधा बिरौल जाएंगे। बिरौल उनका पैतृक घर है जहां पर उनके पिता की निर्मम हत्या हुई है। इसके अलावा इनके छोटे भाई भी पहुंच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना को अंजाम सुबह सुबह दिया गया है। वहां पर डीएसपी जब तमाम जांच पड़ताल के लिए पहुंचे तो उनका कहना है कि चोरी के मकसद से लोग वहां पहुंचे थे और इनकी हत्या की गई है, लेकिन अब तक इसको साफ नहीं किया गया है। फिलहाल डेड बॉडी को दरभंगा के डीएमसीएच लेके आया गया है, वहां पर पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी जो है वो सौंप दी जाएगी। देखिए लगातार ऐसी घटना बिहार में हो रही है, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि बड़ी घटना है क्योंकि पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हुई है और ऐसे में लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हो। सभी लोगों का कहना है कि ये कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर जांच होगी। नीतीश कुमार ने भी एसआईटी के गठन की बात कह दी है। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि एसआईटी का गठन होगा और जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। देखिए कई अगल बगल घर में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। खुद घटनास्थल पर दरभंगा के एसएसपी जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी भी पहुंचे और तमाम चीजों को फिलहाल देखा जा रहा है और कह सकते हैं कि पहली इन्वेस्टिगेशन में ये माना जा रहा है कि घर में किसी ने घुसकर चोरी की है और चोरी के बाद ये हत्या को अंजाम दिया गया है और ये निर्मम हत्या हो सकती है क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत भयावह घटना हुई है और इसको लेकर अब प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि बख्शा नहीं जाएगा आरोपियों को, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है यानी कि आरजेडी साफ कह रही है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और इसका संरक्षण खुद सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में आम जनता की सुरक्षा को लेकर भी विपक्ष जो है वो अब राज्य सरकार पर हमलावर है। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिए उत्कर्ष इस पूरी खबर पर। गई है वीआईपी पार्टी के चीफ है मुकेश सैनी, उनके पिता की हत्या की गई है। घर में घुसकर धारदार हथियार से जीतन सैनी की हत्या हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हत्या की जांच के लिए एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। हत्या की खबर के बाद मुकेश सैनी दरभंगा के लिए रवाना हो चुके हैं। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी के पिता की हत्या का ये पूरा मामला, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पिता जीतन सैनी की हत्या कर दी गई है और कहा जा रहा है कि तेजधार हथियार से घर पर ही उनकी निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। उनका शव शत हालत में बरामद हुआ और देर रात ये हत्याकांड हुआ है जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और बताया जा रहा है कि मुकेश सैनी भी पहुंचने वाले हैं, वो रवाना हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जीतन सैनी जो हैं उनके बारे में जो जानकारी आई है कि वो बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। सुबह उठकर अखबार पढ़ना, लोगों से मिलना रोज़मर्रा का रूटीन रहता था। जब सुबह घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके बाद इस हत्याकांड के बारे में पता चला और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। बिल्कुल, इस पूरे मामले की जानकारी दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि जीतन सैनी का शव शत हालत में मिला। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक ये हत्या का मामला लग रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।